प्यारे बच्चों पहले सारे ध्यान दो, अटेंशन प्लीज। किस पे बैठे हो सभी बच्चे? बच्चों बताओ। और देखो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी आपको कुछ आकृतियाँ दिख रही है ना? हाँ, ये जो सारी आकृतियाँ हैं ये कोई ना कोई, जैसे टीएलएम होता है ना जो आपको पढ़ाया जाता है, उसमें सहायक होती है चीज़ें, तो ये भी एक सहायक प्रक्रिया है, सहायक चीज़ें बना रखी है आपको। चाहे रोड पे बना रखी है लेकिन बढ़िया है, आपको सही दिख रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहले जिस पे आप बैठे हो ये क्या है? एक सर्कल। सर्कल को क्या कहा जाता है? वृत्त। हिंदी में क्या कहा जाता है? हाँ, वृत्त। वृत्त का मतलब जैसे मैं यहाँ एक बीच में खड़ा हूँ, आपके खड़ा हूँ ना, तो आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ से आप सभी मेरे बराबर दूरी पर हो। किस पर हो? बराबर दूरी पर। इसका मतलब मैं कहाँ खड़ा हूँ? बीच में, केंद्र में। मैं इस वृत्त के केंद्र में खड़ा हूँ, ठीक है ना? तो प्रकार द्वारा या एक रस्सी द्वारा अगर हम इसको खींचेंगे तो सारी बराबर दूरी आएगी। इसका मतलब क्या है कि आप सभी मेरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो आज हम आपको क्या बता रहे हैं? आकृतियों के बारे में। देखो, हम आसपास बहुत सी वस्तुएं हमारे आसपास होती है ना, जैसे आप बैठे हो वृत्त पे। अब वृत्त जैसी चीजें कौन कौन सी होती हैं कुछ बताओ जरा। आप सर्कल में बैठे हो ना बेटा, इस सर्कल की तरह कोई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं। कौन कौन सी होती है कोई बताओ जरा। हाँ, चूड़ी, कड़ा इसने पैर रखा है, इसने पैर रखा है ना? है ना? सिक्का, गोल सिक्का होता है, रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, वो भी क्या होता है? गोल वृत्ताकार होता है। और क्या चीज होती है वृत्ताकार? हाँ, जो हमारा बटन होता है, देखो कमीज का बटन है, ये भी क्या है? गोल है, वृत्ताकार है। हाँ जी। हाँ, टायर, मोटरसाइकिल का जो टायर होता है, साइकिल का टायर होता है, वो भी क्या होता है? गोल होता है, वृत्त की तरह होता है। कार का हैंडल, हैंडल क्या होता है? वो क्या बोलते हैं सर उसको? स्टेयरिंग। स्टेयरिंग क्या बोलते हैं? स्टेयरिंग, वो भी एक वृत्ताकार होता है, ठीक है? जरूरी नहीं वृत्ताकार हो, वो दूसरा जो सकता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है? वृत्ताकार ही होता है, ठीक? हाँ, ढक्कन। अब इसके अलावा आपको और चीजों के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग सर्कल में बैठे हो, कौन सा फ्रूट होता है ऐसा? संतरा, वेरी गुड। ऑरेंज, सेब, सेब भी लगभग ऐसा ही होता है। एप्पल, इंग्लिश भी बोली साथ साथ। अंगूर, अंगूर भी गोल होते हैं, ग्रेप्स बोलते हैं ना? अनार, अनार। और बताओ कोई गोल प्रकार का? जामुन नहीं, जामुन नहीं। जामुन तो थोड़ा सा अंडाकार होता है बेटे, जो पूरा गोल कुछ है बने। हाँ, सर्कल टाइप। अमरूद, वेरी गुड। क्या बनाना भी होता है क्या गोल? कंचा, कंचा मतलब जिससे हम खेलते हैं ना? स्वीट्स। ये कंचे खेलता है इसलिए कंचे याद है इसको ना? स्वीट्स कौन सी होंगी? और मिठाई बताओ, मिठाई भी गोल कैसे? एक एक करके बोलते हैं बेटा। हाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और लड्डू, वेरी गुड। और क्या होता है गोल? हाँ, बूंदी भी गोल होती है, वेरी गुड। जलेबी। जलेबी गोल नहीं होती बेटा, वो जलेबी में तो वो ना घुमा बुझा देते हैं, लेकिन वो कई बार गोल गोल बन जाती है, वो अलग बात है, ठीक है ना? हाँ, ये मन के जो पैर रखे हैं, चलो ये भी होते हैं गोल। मटका भी लगभग गोल होता है ना, वो ऊपर से खुला होता है, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें जो है गोल। अब हम बात करेंगे आयताकार वस्तु की। आयत, आयत क्या होती है? तो कौन बताएगा आयत के बारे में? किसी को पता है भी आयताकार वस्तु कैसी होती है? देखो, आपने ईंट देखी है बेटा? कैसी होती है वो? हाँ, वो आयताकार होती है। कैसे आयताकार? उसकी 2 भुजाएं लंबी होती है, 2 भुजाएं चौड़ी होती हैं, ठीक है ना? जैसे ये टाइल लगी हुई है, देखो, है ना? हमारा ये मेज है, ये भी आयताकार है, एक तरफ से ज्यादा लंबा है, एक तरफ से छोटा है, ठीक है? तो जो ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की जो दीवार होती है वो बराबर होती है, ठीक है? और छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की तो बराबर होती हैं और बाकी छोटी बड़ी होती हैं, तो उसको हम आयताकार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आयताकार। जैसे आप सभी पढ़ने आते हो, किससे पढ़ते हो आप? बुक से। तो बुक कैसी होती है?
आयताकार। देखी ना आपने? हाँ, शाबाश। आप पेपर देते हो, वो जो आपका पट्टा होता है वो कैसा होता है? वो भी आयताकार होता है। माचिस की डिब्बी, वेरी गुड। ये भी क्या होती है? आयताकार। और बताओ? फोन, वेरी गुड। ये मेरा मोबाइल फोन है, ये भी कैसा है? आयताकार है ना। देखो तो ये जो है ये लंबाई वाली होगी सिरा, और ये चौड़ाई वाला सिरा होगा। ठीक है। इसके बाद आती है चीज वर्गाकार ना। अब यहाँ पर एक आयत बनी हुई है। क्या बनी हुई है? हाँ, जहाँ पे आयत बनी हुई है आपने वहाँ खड़ा होना है। देखो जरा, तो कहाँ पे बनी हुई है वहाँ पे खड़ा होके दिखाओ। शाबाश, सही बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, आयत के ऊपर बैठा, आयत के ऊपर खड़ा हो। शाबाश। तो देखो ये कैसे आप खड़े हो गए अब आयत के ऊपर। अब देखो आपको पता चल रहा है ना। देखो हाँ, अब ये वाले देखो, ये वाली जो बच्चे हैं ये थोड़ी ज्यादा दूरी पर हैं, ये बराबर हो गए, और ये कम दूरी पर है ना। ठीक है। आमने सामने के तो बराबर हैं, है ना, बराबर। लेकिन वो छोटे बड़े हैं। क्या हैं? छोटे बड़े हैं। एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो जिस आकृति में जो चार भुजा की आकृति होती है उसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम आयत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? आप आपकी लाइन में गिनो कितने बच्चे हैं, और फिर सामने वाली लाइन में गिनो कितने बच्चे हैं। सामने नहीं, आपने सामने वाली लाइनों में कितने बच्चे हैं? सामने वाली लाइन में। हाँ, तो आप भी, ये भी 5 है और आप भी 5 हो। इसका मतलब मान लो तो ये 5 इकाई है, और इधर वाले कितने हैं? 6 है। इसका मतलब ये 6 इकाई हैं। ठीक है ना। तो 6 इकाई लंबाई हो गई, 5 इकाई चौड़ाई हो गई। समझ में आ गई नहीं आ गई? लंबाई अलग, चौड़ाई अलग। इसके बाद जो आता है वो आता है वर्ग। वर्ग भी जो होता है वो आयत की तरह ही होता है। क्या होता है? हाँ, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तो अब क्या बन गया प्यारे बच्चों? अब आप कौन से वर्गाकार। वर्ग क्या बन गया? हाँ, अब वर्ग में क्या देखो, अब आमने सामने सारे बच्चे बराबर है क्या नहीं है? देखो जरा ध्यान से। हाँ, सभी में 4-4 बच्चे हैं। इसका मतलब ये जो इसका माप है 4 इकाई माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 4 इकाई। सारी भुजाओं की 4-4 इकाई क्या हो गई? माप हो गई। तो इसका मतलब सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अब ये बताओ, जब जिस वस्तु की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसी वस्तु कौन कौन सी होती है आपकी नजर में? बताओ जरा, कोई याद है? हाँ, डिब्बा, वेरी गुड। और कुछ? बस तो इसका होती है बेटा, बस तो आयताकार होती है, लंबी होती है ना एक तरफ से, है ना। वर्गाकार, क्यूब खेलते हैं ना आप क्यूब से। हाँ, वो। और एक वो लूडो की गोटी होती है, वो कैसी होती है? वो भी वर्गाकार होती है। ठीक है ना। और बताओ कोई वर्गाकार चीज आपको याद आ रही हो, बताओ। चौरस डब्बा, जिस चौक का डिब्बा होता है ना, चौक का डिब्बा भी चौरस होता है, वो भी वर्गाकार होता है। तो वर्गा का मतलब क्या होता है? जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। आयत और वर्ग में क्या फर्क है, कौन बताएगा? सर जी, आयत में लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई। सर जी, आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई इतनी। हाँ भाई, आयत में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, 2 भुजाएं होती है, लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। सिट डाउन। और वर्ग में क्या होता है? सर जी, चारों भुजाएं एक जैसी होती है। हाँ, चारों भुजाएं एक जैसी है, वो होता है वर्ग। तो अब आपको क्या पता चल गया? वृत्त के बारे में और वर्ग के बारे में, और किसके बारे में बताया था मैंने? आयत के बारे में। अब आता है त्रिभुज। क्या आता है? अब त्रिभुज का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? किसी को पता हो तो। अब इन आकृतियों में त्रिभुज कौन सी है? खड़े होना। खड़े हो, त्रिभुज में खड़े हो, शाबाश। त्रिभुज में देखो, शाबाश सारे बच्चे। और बैठ जाएं।
तो ये जिस आकृति में आप बैठे हो, देख लो आमने सामने, तो ये जो आकृति ऐसे बन जाती है। अब देखो आपको इस आकृति में क्या लग रहा है ऐसा? सर जी क्या चीज लग रहा है? 3 कोने हैं जी। हाँ, इसमें कितने कोने हैं? 3 कोने। और 3 ही क्या हैं? भुजाएं। 3 ही भुजाएं ना इसकी। अब जैसे आयत में 4 भुजाएं थी, वर्ग में भी 4 भुजाएं थी, ठीक है ना? तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजा। तो समझ में आ गया, इसलिए इसको त्रिभुज कहा गया। त्रिभुज, त्रि मैंने 3, भुज मैंने भुजाएं। जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? जिसकी 3 भुजाएं। तो जिस आकृति की 3 भुजाएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो अब आप कौन सी आकृति पर बैठे हैं? त्रिभुज। त्रिभुज भाई, तो इसलिए समोसा, वेरी गुड। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं वाला समोसा। और कुछ बताओ भाई। पेटीज, वेरी गुड। ये भी खाने वाली बात कर रहे हैं भाई सभी को भैया। कई बार त्रिभुज का परांठा भी बना देते हैं। मम्मी ने बनाया कभी त्रिभुज और वर्गाकार बनाया कभी? वर्गाकार भी बना देते हैं। मम्मी क्या करती है हमारी? वर्गाकार पराठे भी बना देती है, त्रिभुजाकार भी बना देती है। बनाती नहीं बनाती है? और वृत्ताकार बनाती नहीं बनाती? वृत्ताकार क्या बनाती है? रोटियां बनाती है ना? तो पराठा भी बना देते हैं, उसका घी लगाना है कि नहीं? सर के लिए क्लैपिंग करें। वेरी गुड। तो आपने आकृति है ना, तो 4 आकृति आपको पता लग गई। वृत्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, अब इसको आप विस्तार से हम क्लास में पढ़ेंगे। शाबाश, वेरी गुड। ताली बजाओ। और